हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग कर रहे थे। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो है ये। तो इसमें भी फ्रेंड 25 क्वेश्चंस का आपको सीरीज मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा, जो कि पहला 15 क्वेश्चन जो आपको बायोलॉजी का मिलेगा, फिर 5 क्वेश्चन फिजिक्स का और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो टोटल वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, उत्तक जो शरीर की सुरक्षात्मक परत को बनाते हैं, टिश्यू विच फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बॉडी। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना है इपिथेलियम टिश्यू जो होता है, उपकला टिश्यू, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घावों को भरने में भाग लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू टेक पार्ट इन द हीलिंग ऑफ वुड। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टिश्यू है। तो जो उत्तक हमारे शरीर को प्रोटेक्टिव लेयर प्रदान करता है, वही उत्तक क्या होगा, हमारा घाव को भी भरेगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। वृद्धावस्था में त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ने का क्या कारण होता है? इन ओल्ड एज स्किन बिकम रिंकल्ड ड्यू टू। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट है। तो रिड्यूस इलास्टिसिटी ऑफ एपिड्रम्स, कम लोच एपिड्रम्स में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट हो गया है, शुरू का आपको शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में मिल जाए, पहले दिन के एग्जाम में। तो लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबी सेल कहाँ पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में? तो पहले भी बताए थे, वो कौन सा सेल होता है, नर्व सेल, चेताकोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 5 बात करते हैं, टेंडन्स कनेक्ट विद, टेंडन जुड़ते हैं। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टेंडन्स किसको कनेक्ट करते हैं? तो मसल्स टू बोन, मसल्स और बोन आपस में किसके कारण कनेक्ट होते हैं? तो टेंडन्स के कारण कनेक्ट होते हैं। मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर बात करते हैं लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है? तो देखो लिगामेंट्स किसको कनेक्ट कर, एक मिनट पहले क्वेश्चन नंबर 5 का क्या था? हाँ, मसल्स टू बोन टेंडन कनेक्ट करता है, और लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है। हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट कनेक्ट करता है, और बोन से बोन मसल्स। ठीक है, अब मसल्स टू बोन कौन कनेक्ट करता है? तो टेंडन कनेक्ट करेगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड डैश दैट हैव मसल्स मूवमेंट। जो हम हमारे मसल कभी सिकुड़ जाता है, कभी फैल जाता है, तो उसमें कौन सा स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है हमारे मसल्स में? देखो MTS 2017 का क्वेश्चन है। मांसपेशियां विशेष प्रोटीन होते हैं जिनके कारण यह डैश पेशियां गति सहायता करता है। ठीक है, तो कभी हमारा मसल सिकुड़ जाता है, कभी हम चाहते हैं अपने मसल को घिस सकते हैं, या फिर ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, कौन सा प्रोटीन के कारण? तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो इंग्लिश में, हिंदी में भी मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जो है हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आपको किस में लिखा मिलेगा, हिंदी में। सिकुड़ा हुआ प्रोटीन देखने को कम ही मिलेगा। तो दोनों हिंदी वाले भी, हिंदी मीडियम में जो है वो भी आप इंग्लिश में नाम याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जो मसल्स मूवमेंट में हेल्प करता है प्रोटीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इन ह्यूमन बॉडी लिगामेंट्स आर मेड ऑफ, मानव शरीर में स्नायु बंधन किसके बने होते हैं? देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी। ठीक है, दोनों फाइबर के बने होते हैं लिगामेंट, बट उसमें जो येलो फाइबर है वो कम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाइट फाइबर होता है, ये तो सबसे ज़्यादा होता है, बट थोड़े थोड़े आपको येलो फाइबर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोनों फाइबर से बने होते हैं, वाइट फाइबर और येलो फाइबर से, बट येलो फाइबर कम होता है। 9 करते हैं। शरीर में मौजूद कार्टिलेज है, कार्टिलेज प्रेजेंट इन द बॉडी। तो कार्टिलेज क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, एक संयोजी उत्तक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 10 है। एक्सटर्नल ईयर ऑफ मैन इज मेनली मेड ऑफ, मनुष्य का बाह्य कर मुख्य रूप से किसका बना होता है? जो बाहरी हिस्सा है कान का, वो किसका बना होता है? CGL 2014 का क्वेश्चन है। देखो जल्दी यूथ पब्लिकेशन का इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों का आपको वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी बुक आने वाला है, ऑर्डर दे दिए हैं, तो 3 से 4 दिन में आपको वो वीडियो यूथ से अब प्रोवाइड करवाने लगेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो CGL का क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है रेलवे, याद रखना, इसीलिए हम टोटल CGA NDA जिसका इसका क्वेश्चन है SSC का, वो हम क्वेश्चन टोटल करवा चुके हैं। अब बात रहा रेलवे का प्रीवियस ईयर्स का, तो वो भी अब कंटिन्यू होने वाला है 3 से 4 दिन के बाद।
तो एक्सटर्नल ईयर ऑफ मैन किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? उपास्थित। ठीक है, अभी हिंदी में देख लेना नाम इसका, 100% श्योर होगा कार्टिलेज ही होता है, कार्टिलेज ही लिखा मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एक हड्डी होती है स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हमारे कान में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। कान में टोटल 3 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें कि एक कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर में। ठीक है, तो याद रखना एक्सटर्नल ईयर किसका बना होता है? तो कार्टिलेज का बना होता है। अब कार्टिलेज क्या होता है? तो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो दोनों बात आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल्स? निम्नलिखित में से कौन सा पेशी सिकुड़ा हुआ प्रोटीन है? ठीक है, वही जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हमारे मसल्स में रहता है, तो क्या करता है? हमारा मसल मूवमेंट करता है। तो बेसिकली ये कौन सा प्रोटीन है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता क्या है? तो ये होता है मायोसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो दोनों तीनों बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन क्या होता है? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। 12 बात करते हैं, लंग्स इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड। फेफड़ा एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंग किस मेम्ब्रेन से कन्वर्ट होता है? तो ऑप्शन कवर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी पेलूरा। ठीक है, फुसफुस का आवरण, देखो यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये फुसफुस का आवरण नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पेलूरा लिखा है मिल सकता है। ठीक है, तो 100% याद रखना है, इंग्लिश वाला नाम ही याद रखना है, पेलूरा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग होता है, देखो लगभग पूछ रहा है, तो लगभग ये 20 दिन का होता है। ठीक है, कितना दिन का होता है? 20 दिन का। अगर पूछेगा आरबीसी का, तो आरबीसी का 120 दिन का होता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो डब्ल्यूबीसी का सेल में अगर इंक्रीज हो जाता है तो ल्यूकेमिया नाम का बीमारी होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है, इसका डेज भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? देखो कनेक्टिव टिश्यू नहीं का बात कर रही है, एसएससी सीजीएल 2017 का बात कर रहा है क्वेश्चन है ये। तो याद रखना स्किन जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्किन जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। अब देखो स्किन फिर क्या होता है? तो ये लार्जेस्ट ऑर्गेन है। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे बड़ा ऑर्गेन क्या होता है, तो वो कौन सा है? स्किन है। ठीक है, और अगर पूछेगा सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो वो लीवर है। बाद बाकी ब्लड क्या है? ये ब्लड इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये। उसका ब्लड इज कौन सा टिश्यू है? तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज अभी बताया है क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। देखो ये एसएससी सीजीएल 2013 और एनडीए 2019 में ये क्वेश्चन स्पेशल रूप से पूछ दिया है कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ, रक्त एक प्रकार का होता है, तो रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी उत्तक होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन 100% आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। चलो ये 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का ओवर हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं 5 क्वेश्चन फिजिक्स का और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का खत्म हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का। फिजिक्स का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स का। सो क्वेश्चन नंबर 16, द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। देखो ये रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा क्या चीज़? सरफेस टेंशन, सतह तनाव के कारण क्या होता है? जो रेन ड्रॉप का जो शेप होता है वो कैसा हो जाता है? स्पेरिकल। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके कारण रेन ड्रॉप स्पेरिकल हो जाता है, तो सतह तनाव या सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, बर्नौली की प्रमेय किसके रूपांतरण पर आधारित है? बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बर्नौलीज थ्योरम भी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर, एनर्जी के कन्वर्जन पे वर्क करता है। ठीक है, बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, एक द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग डिपेंड ऑन। स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होता है, जो नियतांक होता है, ये किस पे निर्भर करता है? तो ये देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी, थिकनेस पे, डायमीटर पे और मटेरियल पे। मोटाई पे, व्यास पे और जो इसका मटेरियल है, उस तीनों पे क्या होता है? स्प्रिंग का कांस्टेंट डिपेंड करता है। सीडीएस 2016 का क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन आजकल बहुत अच्छा है, रिपीट करता है ये सब क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया ड्यू टू। देखो एक लिक्विड ड्रॉप है वो मिनिमम एरिया घेरता है, जो होता है ये किसके कारण से होता है, मिनिमम एरिया जो किस कारण से लेता है वो, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सरफेस टेंशन के कारण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सतह तनाव के कारण। एक तरल बूंद प्रवृत्ति के कारण न्यूनतम क्षेत्र जा सकता है, अनुबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सरफेस टेंशन, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 करते हैं, व्हेन ए फ्लूइड पासेस थ्रू द कंसंट्रेटेड पार्ट ऑफ ए पाइप इट्स, जब कोई द्रव एक संकुचित भाग से होकर पाइप के एक संकुचित भाग से गुजरता है तो उसका, तो याद रखना है वहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है लिक्विड का, लेकिन प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। जब कोई एक पतला सा नैरो पाइप में फ्लूइड गुजरता है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, कम हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसका प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो याद रखना इस बात को। चलो अब करते हैं 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, ठीक है। 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का करते हैं। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड। वह अभिक्रिया जिसमें दो नए यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कहलाती है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आयन का एक्सचेंज करता है और वो कंपाउंड बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेथालिसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे, मेथासिस रिएक्शन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेथासिस रिएक्शन उसे बोला जाता है जब आयन अपना जब दो कंपाउंड अपना आयन एक्सचेंज करके फॉर्म करती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, द कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तेल में हाइड्रोजनीकरण का प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो याद रखना निकेल, अभी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, निकेल होगा, बट याद रखना हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन और निकेल दोनों यूज करते हैं, तो दोनों का याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हाइड्रोजन है, तो अभी सी निकेल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे निकेल होगा। हो सकता है कि आपको दोनों ऑप्शन दे दे और बाद में आपको वही वाला ऑप्शन ए बी करके ऐसे लिख दे, सेकंड दे दे बी सी करके दे दे। तो दोनों याद रखना है, निकेल और हाइड्रोजन दोनों का तेलों को हाइड्रोजीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट का वर्क करता है। 23 करते हैं, द नेम कैटेलिसिस वाज गिवन बाय। उत्प्रेरक नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो जे बर्जेलियस या बर्जेलियस के द्वारा दिया गया था। देखो इसे फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का नाम रखा गया है तो वो जे बर्जेलियस के द्वारा ही रखा गया है, ठीक है। अब कोई एलिमेंट सोडियम है तो सोडियम Na से क्यों स्टार्ट होता है, तो इन्होंने कहा था कि लैटिन नेम से इसको स्टार्ट करो। तो ये जो है नेम जो रखा गया है एलिमेंट पे जो सजाया गया है वो जे बर्जेलियस के द्वारा ही सजाया गया। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो कैटेलिसिस नेम भी बर्जेलियस ने दिया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर भी बोले जाते हैं बर्जेलियस, और ये जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का नाम रखा गया ये जे बर्जेलियस के अकॉर्डिंग रखा गया। 24 करते हैं, वह पदार्थ जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया की दर कम करता है, द सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है उसे क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। ऑप्शन नंबर ए अवरोधक उसे बोला जाता है। देखो केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, आज के वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इन ओस्टवार्ट प्रोसेस द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 द कैटलिस्ट इज यूज्ड। देखो यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है। ओस्टवार्ट प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, तो मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 के लिए यूज किया जाता है। अब उसमें एक क्वेश्चन तो ये बन गया, अब दूसरा क्वेश्चन यही है कि उसमें कैटलिस्ट कौन सा दिया जाता है, तो प्लेटिनम देते हैं, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे प्लेटिनम यूज करते हैं हम लोग ओस्टवार्ट प्रोसेस के लिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। याद रखना ओस्टवार्ट प्रोसेस में प्लेटिनम यूज करते हैं हम लोग कैटलिस्ट में, और ओस्टवार्ट प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 के लिए, ठीक है। तो देखो ये 25 क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो को शेयर क्या करिए, और चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूथ पब्लिकेशन का जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो बहुत ही जल्द मिलने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।